हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, आईओसीएल ने आज ही नोटिफिकेशन आउट किया है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा और ये आपका एकदम नया रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। नया नोटिफिकेशन है, आज ही आउट हुआ है। फुल नोटिफिकेशन के अंदर हम जानेंगे किसका सिलेबस क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, सैलरी क्या रहेगा, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो सैलरी है 30,000 रुपए से स्टार्ट होगा, 1,20,000 रुपए तक आपका सैलरी यहां पे जाएगा। इसमें पोजीशन आपका जूनियर इंजीनियर का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल यहां पे फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन जो आपका होगा सीबीटी एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। इससे पहले एक और नोटिफिकेशन आउट हुआ था, वो आपका था ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की पोजीशन के लिए, आईओसीएल के द्वारा ही निकाला गया था। वो आपका जीईटी के लिए था, उसमें बीटेक वाले एलिजिबल थे। लेकिन यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा यहाँ पे, इस बटन को आपको प्रेस कर लेना है, ठीक है ना। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारी जॉब अपडेट इस चैनल पे लाता रहता हूं। आपसे कोई जॉब अपडेट मिस ना हो जाए तो आपको इस बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे एक एरो दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन। जितनी भी अपडेट यहाँ पे मैं दूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलते हैं बिना देरी किए हमारी ऑफिशियली वेबसाइट की तरफ। डायरेक्टली मैंने ओपन कर ली है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब्स वाला, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी governmentjobswala.com। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी और डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पे आके जॉब अपडेट देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहली बात, इसके अंदर हम अप्लाई प्रोसेस को समझेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप हमारा व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री के अंदर, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी की गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसके अंदर डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, तो बड़े आराम से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी यहां पे रहेगी, कोई एक्सपीरियंस, कोई अनुभव नहीं मांगा गया, ठीक है। उसके अलावा जो भी बच्चे यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड होंगे उनका सबसे पहले यहाँ पे आपका एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम के बेस पे आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। इसके अंदर आपका जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, आपका यहाँ पे जीटी होगा, ग्रुप टास्क होगा, उसके अलावा पीआई होगा, पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे होगा। आगे और डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। पैन इंडिया जॉब लोकेशन रहेगी, ऑल ओवर इंडिया की जॉब लोकेशन आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो मैंने आपको जॉब लोकेशन भी शुरुआत में ही बता दी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम जाने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, सबसे पहले तो इसके ओवरव्यू के बारे में देख लेते हैं। कंपनी आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रहेगी। जूनियर इंजीनियर या फिर ऑफिसर ग्रेड E0 के इक्विवेलेंट आपका यहाँ पे सैलरी रहेगा, ठीक है ना। कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई, तो कोई भी यहाँ पे बता नहीं सकता कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, मेंशन नहीं कर रखी नोटिफिकेशन के अंदर। एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 12 सितंबर से स्टार्ट है। लास्ट डेट जो रहेगा 28 सितंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम आज ही अप्लाई करने के प्रोसेस को जानने वाले हैं, ठीक है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना रहेगा, आप घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी यहाँ पे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप मोबाइल से भी इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं कि परसेंटेज कितने मांगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर आपने 10th कर रखा है, ITI कर रखा है, 12th कर रखा है या फिर 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, मतलब कि अगर आपने 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया तो भी एलिजिबल है, ITI के बाद डिप्लोमा किया तो भी एलिजिबल है,
12वीं के बाद डिप्लोमा किया है तो भी एलिजिबल है। आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन एलिजिबल रहेंगे। इसके अंदर फुल टाइम आपका डिप्लोमा होना चाहिए, डिस्टेंस से कर रखा है एलिजिबल नहीं है। केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन जैसी ब्रांच को एलिजिबल किया है, लेकिन परसेंटेज यहां पे मांगे हैं 65% का क्राइटेरिया। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो 55% होने चाहिए। अगर आप एसएसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो ये परसेंटेज क्राइटेरिया होना आपका जरूरी है, ठीक है। अगर इससे कम परसेंटेज बने हैं तो उसको अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट क्या रहेगा वो भी जानना जरूरी है। यहाँ पे मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो आपका 26 साल तक आपको देखने को मिलेगा। 26 ईयर आपका जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर रखा है। बाकी रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का, एसएसटी कैंडिडेट को 3 साल का, ओबीसी कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। कौन सी पोजीशन है तो जूनियर इंजीनियर ऑफिसर के पदों पर ये वैकेंसी निकाली है। उसके अलावा परमानेंट जॉब आपको मिलती है, ये आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इंडिया के नागरिक एलिजिबल है, इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं तो बिल्कुल आप इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे। पे स्केल क्या रहेगा तो यहाँ पे जो आपका सैलरी है वो मैं आपको बता देता हूं, 30,000 रुपए से लेके 1,20,000 रुपए पर महीने तक आपका सैलरी देखने को मिलेगा। 30,000 से लेके 1,20,000 के बीच में आपका सैलरी यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। मंथली सैलरी आपका ये रहेगा। ओवरऑल जो सीटीसी होता है 10.58 एलपीए सीटीसी आपको मिल जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा पर्क्स बेनिफिट आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। एप्लीकेशन फीस क्या है तो यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो आपका 400 रुपए प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं तो, एसएसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो 1 रुपया भी पे नहीं करना। फ्री का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, फ्री में फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटन एग्जाम होगा, ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपका जीडी होगा, जीटी होगा और पीआई होगा। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और आपका पर्सनल इंटरव्यू ये आपका यहाँ पे होने वाला है। उसके अलावा ऑफर लेटर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ऑफर लेटर आपको मिल जाता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, सबसे पहले आपका फोटोग्राफ, आपका 10th का मार्कशीट, आपका 12th का मार्कशीट, आपका आईटीआई का मार्कशीट और आपका डिप्लोमा का मार्कशीट। इनमें से जो भी मार्कशीट आपके पास अवेलेबल है वो चाहिए होगा। आपका आधार कार्ड, उसके अलावा अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो ये डॉक्यूमेंट आपका रिक्वायर्ड है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब ये जरूरत पड़ेगी तो संभाल के रख लीजिए, ठीक है ना। जब फॉर्म फिल करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है, वो मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझा रखा है, ठीक है। अगर कोई बच्चा वीडियो नहीं देख रहा, डायरेक्टली इसको पढ़ ही रहा है तो यहाँ पे पढ़ के डायरेक्टली आपको सबसे पहले इनके कैरियर वाले पेज पे जाना है, आईओसीएल के कैरियर वाले पेज पे जाना है। उसके बाद वहाँ पे अप्लाई का बटन है, कैसे अप्लाई करना है पूरा मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, तो इसको पढ़ के भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सम यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने आपको अप्लाई लिंक दे रखा है। उसके अलावा नोटिफिकेशन का लिंक दे रखा है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है तो यहाँ पे FAQ के अंदर जाके देख सकते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जैसे कि इसका लास्ट डेट क्या है 28 सितंबर। जो भी डाउट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा भी कोई और डाउट है आपका, मान लेते हैं कोई दूसरा डाउट है आपका, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना डाउट लिखिए, आप अपना नाम, ईमेल आईडी, ठीक है ना, और कमेंट को पोस्ट कर दीजिए यहाँ पे, तो डायरेक्टली आप कमेंट भी कर सकते हैं और मैं इन कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं जो हमारे काम की चीज है उसकी तरफ। सबसे पहले तो यहाँ पे डाउनलोड नाउ का बटन है ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे, इस पे क्लिक करते हैं, यहां पे आप आ जाएंगे। ये इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए नोटिफिकेशन के अंदर आज का नोटिफिकेशन है 12 सितंबर का, भी थोड़ी देर पहले ही आउट हुआ है। हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। सैलरी क्या है, 30,000 से लेके 1,20,000 आपकी सैलरी है, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, ये सब कुछ हमने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है ना। कैसे सिलेक्शन होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, एज क्राइटेरिया क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। सब कुछ हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। सीवीटी एग्जाम होगा, डोमेन से रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और जनरल आपका एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके यहाँ पे लगभग यहाँ पे जो दे रखे हैं वो आपका 50 क्वेश्चन अलग से है। क्वांट से आएंगे 20 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग से आएंगे 15 और वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से 15 क्वेश्चन आएंगे। टोटल ये आपके क्वेश्चन आएंगे 50 डोमेन 50 सी, ठीक है ना। उसके अलावा
ठीक है। उसके अलावा एग्जाम सेंटर यहाँ पे दे रखा है, तो ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फीस और हमने देख ली। कोई डाउट है तो आप इसमें पढ़ लेना नोटिफिकेशन में। मैंने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिए, कवर कर दिए। अब अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। मैं क्लिक एयर वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप आ जाएंगे डायरेक्टली इनके यहाँ पे, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का जो ऑफिसर का यहाँ पे रिक्रूटमेंट है उसकी तरफ आप आ जाएंगे। ठीक है ना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। पहले अप्लाई कर चुके हैं तो अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको डाल देना है। चलिए मैं पहली बार अप्लाई कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, जैसे कि आपका बेसिक इन्फो यहाँ पे आएगी, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, डिटेल प्रीव्यू अपलोड और पेमेंट। अब देखिए मैंने आपको बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पास में लेके बैठने हैं। सबसे पहले क्या करना है, अपनी बेसिक इन्फो फिल करनी है, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका सरनेम क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, ये सब कुछ आपको फिल करनी है। उसके बाद आपके फोटो सिग्नेचर ये आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये आपको अपलोड करने पड़ेंगे, 50 KB के अंदर आपका होना चाहिए, तो ये आपको अपलोड करने हैं। बाकी जो सारी डिटेल है वो आपको, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कितने परसेंटेज बने, वो आपको डिटेल देनी है, प्रीव्यू करना है, उसके बाद अपलोड करना है, उसके बाद आपको फाइनली पेमेंट कर देना है। जितना भी इसका पेमेंट है वो आपको कर देना है। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। इसके अंदर अगर कोई डाउट आता है, अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। बाकी इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसका पूरा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन सी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी इसके अंदर, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंदर आप बने रहने तक के लिए धन्यवाद आपका, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बार बार कह रहा हूं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले आए। और आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।